हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। सालू राजपूत, सुखमिंदर कौर, आकाश रॉय, फरीदा खातून, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया। सीरियल दुर्गा के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दामिनी के सामने सारी सच्चाई आने वाली है। वेल कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है देव से। यहाँ जो देव है वो जंगल में भटक गया है दुर्गा को खोजते हुए। देव को भूख लगती है। देव एक चाय वाले की दुकान पे जाता है और उससे एक कप चाय और कुछ बिस्किट मांगता है और चाय वाला उसे देता है। यहाँ देव जैसे ही खाने वाला होता है कि तभी यहाँ एंट्री हो जाती है लाखन की दुश्मन की, जो लाखन के बहन को मारा होता है। उसकी एंट्री होती है और वो देव के सर पे जोर से मारता है। देव नीचे पटका जाता है। इधर दूसरी ओर यहाँ जो लाखन है वो दुर्गा से ये कह रहा होता है कि दामिनी के कमरे से गहने चुराने में तुम हमारी मदद करेगी। यहाँ जो दुर्गा है वो ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दुर्गा को ऐसा आभास हो रहा होता है कि जो देव है वो कोई मुसीबत में है। दुर्गा कहती है कि मुझे देव के पास जाना होगा उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ लाखन कहता है कि देव को बाद में बचाने जाना, पहले मेरी मदद करते जा। और फिर दुर्गा जो है वो ना चाहते हुए भी लाखन का मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वेल वहीं दूसरी ओर यहाँ जो बंदा होता है लाखन का दुश्मन होता है वो देव को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ एंट्री हो जाती है पन्ना और बाकी लाखन के गिरोह के आदमी डाकुओं की। और यहाँ पे वो बंदूक चलाते हैं और तभी यहाँ सभी डर जाते हैं और वो बंदा भी डर जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो देव है वो उसे गोली लगने से बच जाता है, मतलब देव को गोली नहीं लग पाता है। वेल वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत गोलीबारी होती है। जो गिरोह के आदमी हैं लाखन के वो गोली चलाते हैं, तो दूसरे साइड से वो जो लाखन का दुश्मन है उसके आदमी होते हैं वो गोली चलाते हैं। बहुत ही गोलीबारी होने के बाद कुछ उनके टीमों की जान जाती है, तो एक बंदा जो होता है वो लाखन के गिरोह का भी वो भी मर जाता है। और वो मरते मरते यहाँ पे क्या बोलते हैं देव के हाथ को पकड़ लेते हैं और ये कहता है कि सरदार आप मुझसे ये वादा करो कि आप मेरी बहन का ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दोगे, आप मेरी बहन पन्ना से ब्याह कर लोगे। और यहाँ जो देव है वो हाँ भी कह देता है और तभी उस बंदे की जान चली जाती है। वेल वहीं दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पन्ना होती है वो भी गोली चला देती है उस बंदे पे। जो बंदा लाखन का दुश्मन होता है उसकी भी डेथ हो जाती है वहीं पे। वेल वही दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अनेसा विला में संगीत का माहौल होता है। सभी खूब बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो समर्थ और आयुष जो हैं वो दुर्गा को भी डांस करने के लिए कहते हैं। दुर्गा जो है वो अलग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, मतलब वो लाखन के दोस्त बनकर आई है, देव की दोस्त बनकर आई है। वो सरदार जी के पगड़े वगड़े बांधे हुई हैं और मूँछ वूछ लगाई हुई हो। तभी यहाँ पे वो डांस करने के लिए बोलते हैं सभी, तो यहाँ जो दुर्गा है वो भी डांस करती है एक सॉन्ग पे। यहाँ पे सभी घर वाले खूब बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे थे कि तभी लाखन यहाँ दुर्गा से कहता है कि अभी मौका है पुजारन, फटाफट यहाँ से निकल और दामिनी के कमरे में जा और सारे गहने को चुरा ले और उसके बाद फिर हम दोनों एक साथ अपने 1950 में चले जाएंगे। यहाँ दुर्गा वैसा ही करती है। दुर्गा पहले तो नहीं चाहती है, लेकिन फिर लाखन के आगे मतलब दुर्गा का ऐसा मजबूरी होता है, फिर दुर्गा चाहती है दामिनी के कमरे में। वहाँ वो खोलती है लॉकर को, वो देखती है कि इसके अंदर तो गहने होते ही नहीं है। सारा जो गहने हैं वो पहले से ही दूसरे जगह रखे होते हैं। यहाँ जो दुर्गा है ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाती है। तभी यहाँ कमरे में एंट्री होती है लाखन की। लाखन कहता है कि दुर्गा कहती है कि तुम यहाँ कैसे। लाखन कहता है कि तुमने मुझे इतना बार धोखा दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे आंख बंद करके विश्वास तो नहीं कर सकता। मैं देखने आया था कि क्या तू गहने निकाल कर रख रही है या फिर गहने निकाल कर कहीं और भाग रही है। और फिर यहाँ जो लाखन है वो देखता है कि इसमें तो गहने हैं ही नहीं। वो सोचता है कि अब ये दामिनी कहाँ गहने रखे होंगे। फिर वो दूसरा लॉकर में देखता है तो लॉकर के अंदर गहना होता है। वो जो लॉकर है वो खुल नहीं रहा होता है लाखन से। लाखन सोचता है कि अब मुझे किसी ना किसी तरीके से चाबी लाना होगा और फिर वो दुर्गा का हाथ पकड़ते हुए नीचे पार्टी में ले आता है, मतलब जहाँ पे सभी संगीत का माहौल होता है। और फिर दुर्गा से यह कहता है कि अपनी जादू दिखा और दामिनी के हाथ से वो चाबी लेकर इधर आ। और दुर्गा कहती है कि मेरे पास कोई भी जादू नहीं, वो तो माता रानी का चमत्कार था जो उस दिन गीतू
के ऊपर हुआ था। सो मैं कोई जादू वादू नहीं जानती हूँ। तभी यहाँ जो लाखन है वो माता रानी का एक लॉकेट आकर दुर्गा को देता है और ये कहता है कि ये ले माता रानी का आशीर्वाद और अब जादू दिखा। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो कुछ भी नहीं करना चाहती। दुर्गा इस तरीके से लॉकेट को देखती है ना, तभी दुर्गा के हाथों से मतलब उस लॉकेट से कुछ जादू ही निकलता है और वो एक वेटर पे जाकर टकराता है। जैसे कि एक वेटर जो है ना वो दामिनी के बगल से जूस लेकर जा रहा होता है और उसी वक्त यहाँ दुर्गा जो है वो लॉकेट को देख रही होती है। तो उस लॉकेट से कोई जादुई शक्ति निकलती है और वेटर के ऊपर लगता है और वेटर का जो जूस है वो दामिनी के कपड़े पे गिर जाता है और यहाँ पे जो दामिनी है वो भी गिर जाती है। उसके हाथ से जो चाबी के गुच्छे है वो भी छूट जाता है और एक टेबल के नीचे चला जाता है चाबी। यहाँ जो दामिनी है वो अपना कपड़े चेंज करने जाती है, वो चाबी वहीं पे रह जाता है। यहाँ जो लाखन है वो चाबी को उठा लेता है और दुर्गा से ये कहता है कि अब चल, अब हम आराम से वो सारे गहने को चुराते हैं। और फिर यहाँ जो दामिनी है वो अपने कमरे में वापस से तैयार हो रही होती है तो उसे अचानक से ऐसा लगता है कि अरे चाबी कहाँ चला गया, और फिर वो चाबी को ढूंढते ढूंढते नीचे पहुँच जाती है। यहाँ जो लाखन और दुर्गा है वो पहुँच जाते हैं फिर से दामिनी के कमरे में और वहाँ से सारे गहने निकाल लेते हैं। यहाँ जो दामिनी है वो ये सोचती है कि वो तारा से पूछती है कि तारा तुमने चाबी देखा है? सो मेरे हाथ में ही थी चाबी जब तक मैं बात कर रही थी एक बंदे से तब तक। तभी यहाँ वो पूछती है गीतू से, तो गीतू कहती है कि मामी जी मैंने तो नहीं देखा कि किसने चाबी उठाई आपकी, लेकिन मैं ये ज़रूर देखी कि जब आप गिरी थी ना तब वो जो देव है वो कुछ अलग टाइप का ही रिएक्शन दे रहा था। दामिनी समझ जाती है कि देव ने ही गहने चुराए हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो देव है वो गहना ले लेता है और एक दुर्गा से कहता है कि अब जादुई दरवाज़ा खोल, अब चल 1950 में। दुर्गा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो देव और दुर्गा हैं वो गहने लेकर भाग रहे होते हैं एक जंगल के रास्ते से कि तभी यहाँ एंट्री हो जाती है दामिनी की। दामिनी कहती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये गहने तुम दोनों ने मिलकर चुराया है और अब इन गहनों को लेकर कहाँ जाओगी देव? सॉरी देव नहीं लाखन। यानी कि आप ये आने वाले एपिसोड में देखने वाले हो कि यहाँ दामिनी के सामने दामिनी को पता चल जाने वाला है कि जो उसके अनेसा विला में रह रहा है वो देव नहीं, वो लाखन है। वहीं दूसरी ओर देव पे भी बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है क्योंकि देव को अपन्ना से शादी भी करना है। गाइस आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें अपना एक्साइटमेंट लेवल कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और गाइस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ लोगों का ये कहना था कि पूरा वीडियो क्यों नहीं डालते, तो गाइस पूरा वीडियो मैं अगर अपलोड करूँगा तो हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगी, जो कि यूट्यूब का एक रूल है। और कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने के बाद मैं आप सभी से बहुत ही दूर चला जाऊंगा, मतलब मेरा चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे इतने अच्छे इतने प्यारे ऑडियंस को मैं खो। ओके, तो गाइस होप कि आप समझ गए होगे। और गाइस अगर मैं पूरा वीडियो डाल दूँ ना तो जो शो होती है ना उसके टीआरपी भी कम हो जाती है। तो मैं आपको बस इस वीडियो में बस अपडेट देना चाहता हूँ कि ताकि आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और आप रात को टीवी पे ज़रूर देखें। बस मेरी यही थिंकिंग है। और मैं भी गाइस रियलिटी बोलूँ तो मेरे को पहले ये स्टोरी पता चल जाता है, लेकिन मैं रात को फिर भी टीवी पे ज़रूर देखता हूँ। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि टीवी पे देखें और टीआरपी बढ़ाए रखें कि ताकि शो जल्दी ऑफ एयर ना हो। वेल गाइस आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।